चलो लिखना उसी में। सिमिलरली फॉर सेकेंड लाइन, यदि सेकेंड लाइन होगा तो क्या करेंगे बोलो? n2 इक्वल्स टू कितना होगा? इट इज n1 प्लस 2। सही है क्या? तो बट यहाँ तो हम n1 की वैल्यू ही 2 ले रहे हैं ना, तो उसमें प्लस 2 n1 अब करेंगे। डिपेंड करता है ना बेटा, सीरीज के अकॉर्डिंग अलग होगा ना। वो लाइमन के लिए 1 होगा, यस सर, बामर के लिए 2 होगा, इस टाइप से। यदि मैंने बोला थर्ड लाइन, यदि कैलकुलेट करने के लिए बोला n2 इक्वल्स टू क्या लेंगे बोलो? इट इज n1 प्लस 3। यदि मैंने बोला nth लाइन या nth की जगह x लाइन, बोलो क्या होगा? n2 इक्वल्स टू n1 प्लस x। n1 प्लस x। अरे बोलो सही है क्या? यस सर। देख लो भैया, अब बात करें बच्चे अपन लोग लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज। तो मैंने बोला फर्स्ट लाइन में क्या होता है? 1 से 2। सेकेंड लाइन क्या होगा? 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। लास्ट लाइन कौन सी? 1 से इन्फिनिटी। यस सर। तो लिखना आप लोग हेडिंग लास्ट लाइन, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? सीरीज लिमिट। इससे आगे और कुछ नहीं। तो यहां पर एनर्जी क्या होगी बोलो भैया? मैक्सिमम और मिनिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम। इन दैट केस वेवलेंथ मस्ट बी क्या होगा? मिनिमम। 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 अरे बोलो हाय। हाँ सर। तो यहां पर n1 इक्वल्स टू तो जो भी होगा वो n1 ही होगा, और n2 इक्वल्स टू क्या होगा? इट इज इन्फिनिटी। अरे बोलो सही है क्या? इन दैट केस मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द सीरीज निकालना है। क्या होगा फॉर्मूला? इट इज आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। कितना होगा? 0। यस। यस सर। n1 का स्क्वायर। यदि वेवलेंथ निकालना है तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे अपन लोग, तो आएगा फॉर्मूला। अरे बोलो हाय ना। सर इसका कोई जनरेट फॉर्मूला नहीं है क्या? मतलब इसमें वैल्यूज पुट करके आ जाएगा? सॉरी फिर से बोलो। सर इसका कोई जनरेट फॉर्मूला नहीं है कि उसमें से पुट करके आ जाएगा? जनरल फॉर्मूला तो है ये वाला। ओके सर मुझे ध्यान नहीं दिया लाइमन के लिए अपन n का वैल्यू कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। बामर के लिए कितना होगा? 2 होगा। इस टाइप से वेरिएंट हाँ आएंगे हाँ सर अलग वो से। ध्यान नहीं दिया वो। ये जनरल फॉर्मूले तो लिख रहे हैं अपन लोग, है ना। चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? यस सर। सर 1 मिनट बस लास्ट के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक नोट पॉइंट, ऑल द लाइन ऑफ बामर सीरीज किस रीजन से बिलोंग करती है? लाइमन होती है यूवी, बामर को होती है विजिबल लाइट, बाकी रिमेन क्या होती है? आईआर रीजन। बोलो है ना। यस यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, बामर में भी क्या कंसिडरेशन है? स्टार्टिंग की 2 लाइन जो होती है वो विजिबल में आती है, बाकी फिर क्या होता है? विजिबल से बाहर निकल जाती है। तो लिख लो इस नोट पॉइंट को, लिखना ऑल द लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम on the all the line of Balmer series of hydrogen spectrum are not in the visible region, are not in the visible region। तो भैया विजिबल रीजन कहां से कहां तक होता है? ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना, कितना होता है? 3800 to 7600 एंगस्ट्रॉम।
Yes. 3800 से लेके 76 एंगस्ट्रॉम। Yes, sir. सर 76,000 ना? 7600 बोला मैंने, ओके सर। ठीक है, 760 नहीं बोला। So ये सब वैल्यूज याद करनी है, ये तो याद कर लो, विजिबल रीजन तो याद होना चाहिए बेटा, एटलीस्ट अपन को, है ना, उसके बाद वाले बाकी सब। बाकी नहीं। देखो आप लोग, इन फैक्ट ओनली सर ये फर्स्ट, नोट ही है ना, हाँ जी, ये लिखना है ना। जी इसी में लिखो, इन फैक्ट ओनली फर्स्ट 4 लाइन, in fact only first 4 line are in visible reason, सर इनविजिबल की इन और अलग visible? in visible region कौन सा होता है? in fact in, sorry, first 4 line of Babar series in visible region लिख लिया। Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए आप लोग, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। नेक्स्ट स्टडी इज इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन Sir, हाइड्रोजन में line. आर इन विजिबल रीजन। इंटेंसिटी भी हाइड्रोजन के हाँ जी, इसी में आएगा। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक ना? द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन in a series decreases with value of n2, लिख लिया। Yes, sir. मतलब बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर, यदि मैंने बोला लाइमन के लिए, तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग, ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी यदि देखें तो बोलो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कब होगी? जब ट्रांजिशन होगा कहां से? 2 से 1। अरे बोलो, है ना? 2 से 1 या 1 से 2? 1 Yes से sir. 1 से 2 या 2 से 1, दोनों बात एक ही। नेक्स्ट मैंने बोला 3 से 1 होगा तो और भी कम इंटेंसिटी होगी, 4 से 1 होगा और भी कम होगी, 5 से 1 होगा और भी कम होगी। तो जितना लीस्ट वैल्यू होगा किसका? N2 का, उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी। अरे बोलो सही है क्या? यदि बामर सीरीज होती तो बोलो इंटेंसिटी ऑर्डर क्या होती? 3 से 2 सबसे हाईएस्ट। ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा 3 से 2, दैट इज फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट क्या होगा? 4 से 2 मतलब क्या होगा? सेकंड लाइन। Yes 5 से 2 मतलब क्या होगा? थर्ड लाइन। और 6 से 2 लिख लिया। सर 1 मिनट। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और फोटोन इमिटेड, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और फोटोन एमिटेड। सर हेडिंग क्या है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और फोटोन एमिटेड। लिख लिया? Yes. यस देखो केस नंबर 1, if an electron returns from
सर एन की एन if an electron returns from higher energy level N2 to lower energy level N1, then देखिए Yes, sir. Yes, sir. बाया फॉर्मूला अपन लोग बाद में देख लेंगे, हम एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, पहले समझ लेते हैं, देन फॉर्मूला लिखेंगे, देन आफ्टर एग्जांपल लिखना, ठीक है? Yes, sir. Yes, मैं sir. बता रहा हूं आपको, फॉर्मूला यदि याद नहीं भी रहा तो भी काम हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं बेटा, मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, 6 से कहां आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, कोई दिक्कत? No, sir. 6 से कहां हो रहा है आपका, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। क्या ग्राउंड से 6 में ले जाने के लिए तो हम एनर्जी एक बार में दे देंगे, लेकिन 6 से इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली आएगा, तो हर पॉसिबल ट्रांजिशन लेना पड़ेगा, सही है? सुनो, Yes, sir. Yes, sir. डी एक्साइटेशन। तो बात करें बच्चे अपन लोग कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखें क्या? Yes, sir. तो मैंने बोला यहाँ पे कि सबसे पहले 6 से कहा जाएगा, बोलो 5 पे, 5. 6 से 5 से कहा जाएगा, 4 पे, 4 से कहा जाएगा, 3 पे, 3 से कहा जाएगा, 2 पे, और 2 से कहा जाएगा, ground state. अरे बोलो सही है क्या? Yes, sir. 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग एनर्जी होंगी, Yes, sir. 5 तरह की 5 एनर्जी होंगी। दूसरा क्या होगा, 6 से कहां आ सकता है, 4, Yes, sir. से 4 नहीं है ना, Yes, sir. दैट मस्ट बी डिफरेंट। 4 से कहां आ सकता है, 2, Yes, sir. और 2 से 1 ऑलरेडी आ चुका है। Yes, yes, sir. एक और आ सकता है, 5 से डायरेक्टली कहां आ सकता है, 3। Yes, sir. सर बोलो सही है क्या? Yes, sir. और 5 से डायरेक्टली कहां आ सकता है, 2। Yes. ये भी नहीं लिया ना। Yes, तो sir. Yes, sir. 6 से डायरेक्टली अपन ने 3 लिया क्या? No, sir. नेक्स्ट मैंने बोला 5 से डायरेक्टली 1 लिया क्या? सर समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करो बच्चे, इसको लिखने में थोड़ी दिक्कत रहेगी अपन को, इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से लिखाऊं, हाँ सर, है ना? इसमें कोई ना कोई चीज भूल जाओगे। तो अपन एक काम करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6। बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6। Yes, sir. और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1. 1. 6 से 1 जाना। तो एक काम करते हैं बच्चे अपन लोग कि 1 पर जाना है, तो हो सकता है ऐसा करते हैं अपन लोग, 6 से कहां जाएगा 1, एक लाइन ये हो सकती है, Yes, yes, sir. 5 से भी जा सकता है 1, एक लाइन ये भी हो सकती है, Yes, sir. 4 से डायरेक्टली 1, ये लाइन भी अलग होगी, Yes, sir. 3 से 1 ये भी अलग होगी, एंड 2 से 1 बोलो हाँ है ना? Yes, sir. तो 1 पर पहुंचने के जितने पॉसिबल रास्ते थे सारे मैंने यूज कर लिए, कोई दिक्कत? No, sir. Nice, sir. अब 1 से 2 मत चले आना, वो एक ही लाइन चलाएगी, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करें अपन लोग, 6 से 2 जा सकता हूं क्या? Yes, sir. हाँ sir. That should be different from all these 5 ना? Yes, sir. नेक्स्ट मैंने बोला 5 से 2 जा सकता हूं डायरेक्टली, Yes, sir. 3 से 2 सॉरी 4 से 2 जा सकता हूं डायरेक्टली, Yes, sir. उसके बाद मैं 3 से 2 जा सकता हूं डायरेक्टली, कोई दिक्कत? No, sir. 2 तक पहुंचने के जितने पॉसिबल तरीके थे सारे पहुंच गए अपन लोग। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्या होगा, 6 से डायरेक्टली कहां चले गए, 3 पर। Yes, sir. 5 से डायरेक्टली कहां चले गए, 3 पर। Yes. और 4 से डायरेक्टली कहां चले गए, 3 पर, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. नेक्स्ट मैंने बोला 6 से डायरेक्टली कहां चले गए, 4 पर। Yes, 5 sir. से डायरेक्टली कहां चले गए, 4 पर। Yes. 6 से डायरेक्टली चले गए अपन लोग 5 पर। काउंट द नंबर ऑफ लाइन, कितना होगा, 5 9 12. 5 1 15। हाँ सर. अरे बोलो है ना? Yes, sir. तो ये तो अपना एक तरीका है। अब इसमें देखिए बच्चे आप बोल लो, इनमें सभी में एक चीज कॉमन है क्या, 1?
Yes, sir. Yes, sir. तो आपसे बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो व्हाट इज द आंसर? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन टोटल कितना है बोलो? इट इज 15। Yes, sir. अब यहां पर आपसे बोला मैंने कि लाइमन सीरीज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितनी सीरीज हो, कितनी लाइन होगी? दैट मस्ट बी ओनली 5। Yes, sir. तो मैंने बोला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन, या तो होगा आपका क्वेश्चन लाइमन या फिर होगा इन यूवी रीजन। अरे बोलो हाय है ना, ये तो पता है ना कि लाइमन और यूवी रीजन दोनों एक ही बात होती है। इन दैट केस व्हाट आउट द आंसर? इट इज n-1. इट इज 5। Yes, sir. नेक्स्ट मैंने बोला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज कितना होगा बोलो? 4. 4. इट इज 4। बामर के बाद में क्या आता है? ब्रैकेट। Yes, sir. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन ब्रैकेट बोलो कितना आएगा? इट इज 3। नेक्स्ट मैंने बोला ब्रैकेट के बाद में क्या आता है? सॉरी ब्रैकेट नहीं होगा, पार्शियल 5. सर पार्शियल के बाद ब्रैकेट। लिख दिया मैंने आपसे पहले। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन ब्रैकेट कितना होगा बोलो? 2. एंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पी फंड 1. इट इज 1। बोलो हाय ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन विजिबल रीजन। बोलो आंसर क्या होगा? 4. अब पूछ लिया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन IR रीजन। दैट मस्ट बी 6. एडिशन ऑफ क्या होगा? ऑल ऑफ देम। Yes. Yes, sir. ये भी IR है, ये भी IR है, ये भी IR है। व्हाट आउट द आंसर? इट इज So वो बामर की लाइन में भी तो आएगा IR. नहीं, वो आपको नोट पॉइंट में रखना था, वैसे अपन को ऐसे याद नहीं रखना। समझे क्या बच्चों? सर लाइमन का कैसे कैलकुलेट किया? लाइमन के लिए कॉमन वैल्यू क्या होना चाहिए? लोएस्ट वैल्यू, इट इज 1। सर बामर के लिए लोएस्ट वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। 2. पास्चर के लिए कितना? 3। सर वो के लिए कितना 4। रिपीट हो रहा है? वो इसमें कितनी बार आ रहा है वो कैलकुलेट किया ना हमने? कौन सा? मतलब वो एक सीरीज जो हमने लिखी उसमें 1 कितने बार सीरीज बना रहा है? हाँ, मैंने ये बोला कि 1 पर आने के अपने पास में कितने तरीके हैं? टोटल 5। आइदर 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। ऑल द लाइन बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट सॉरी ग्राउंड स्टेट। हाँ सर। तो सारी सीरीज किसमें होंगी आपकी? सारी लाइन किसमें होंगी? लाइमन में आएंगी। यस सर। जबकि 2 वाली किसमें होंगी आपकी? बामर में। 3 वाली पार्शियल में। इस टाइप से करेंगे। समझे क्या? सही आंसर फिक्स्ड है या क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा? अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना। 6 से अपन लोग कहाँ जा रहे थे? 1 पर जा रहे थे। अब 5 से 1 यदि करके देखें तो बताओ व्हाट इज द आंसर? यदि मैं यहाँ से क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ और यदि मैंने बोल दिया कि अभी काम कर दिया अपन लोग, मैं जा रहा हूँ कहाँ से? 4 से सॉरी 5 से जाना है मेरे को कहाँ पर? दिख नहीं रहा सर इधर का। 5th ऑर्बिट से कहाँ जाना है मुझे? 2nd ऑर्बिट में आना है। तो बताओ कोई? सर सब में -1 कर देना है। 5th से लाइमन तो होगा ही नहीं इसमें। क्या? लाइमन सीरीज तो होगी नहीं उसमें। लाइमन तो हो गई नहीं। तो यहाँ पर यदि ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि 5 से कहाँ जाएंगे सबसे पहले बोलो? 5 से 2, यस 4 से 2, यस सर। 3 से 2, 1 से 2 तो नहीं ले आओगे। नहीं नेक्स्ट क्या होगा बोलो? 5 से 3, 3, 4 से 3। नेक्स्ट क्या होगा? 3 से 5 से 4। यस सर। टोटल कितनी लाइन है? 6। टोटल नंबर ऑफ लाइन इन अल्ट्रावायलेट रीजन बोलो कितना होगा आंसर? 0 0।
टोटल नंबर ऑफ लाइन इन विजिबल रीजन बोलो कितना होगा? 3. 3. टोटल नंबर ऑफ लाइन इन IR रीजन कितना होगा? 3. 3. टोटल नंबर ऑफ लाइन इन ब्रैकेट कितना होगा? 1. 1. 1. आखिरी भाई 5 to 4. समझे क्या? Yes. तो हमने ये जो कैलकुलेट किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले अपन एक फॉर्मूला बेस्ड और क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो अपन लोगों ने क्या लिखा है बेटा? केस नंबर 1 लिखा है क्या? Yes sir. क्या लिखा आप लोगों ने? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है फ्रॉम क्या हो रहा है? हायर एनर्जी लेवल दैट इज N2 से कहां हो रहा है आपका? लोअर एनर्जी लेवल N1। तो लिखना आप लोग नंबर ऑफ, फॉर्मूला फॉर्म में लिख रहे हैं अपन लोग, है ना? सर हाँ जी, सर ये जो आपने टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के नीचे लिखा है वो भी लिखना है ना? अभी फिलहाल में कुछ नहीं लिखना, चल आपको मैंने जो बोला लिख है लिया। अभी पहले फॉर्मूला लिखो, देन आफ्टर ये लिखने के लिए परमिट करूंगा आपको। ओके सर, ओके। लिखना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और एमिटेड फोटोन इक्वल्स टू, आप सीधे लिखना है, ये होता है आपका डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। एंड व्हाट अबाउट द डेल्टा एन? इट इज N2 minus N1. It is N2 minus N1. करें अप्लाई? यस यस सर। टोटल नंबर ऑफ लाइन इन दिस सीरीज कितना आया था 6 to 1 जाने पर? बोलो कितना आया था आंसर? इट इज 15। 15. तो मैंने बोला 6 हायर एनर्जी लेवल और ये कितना हो गया 1, यस माइनस 1 कितना हो गया 5। यस कैसे निकालेंगे बोलो? बाय यूजिंग फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ लाइन, इट इज 5 into 5 plus 1 equals to divide by 2 Yes, sir. यस सर कितना आएगा? इट इज 3 15. कितना आएगा? इट इज 15। यस नेक्स्ट चीज मैंने बोला यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन काउंट कर पा रहे हैं आप लोग, कितना हो रहा है? इट इज 6। यस सर Yes, sir. कहां से कहां जाना है? 5 से 5 से 2. 2. 5 से 2 जाना है। अब 5 से यदि 2 जाना है अपन को, इन दैट केस क्या होगा भैया? डिफरेंस कितना आया? 3। Yes, sir. तो कितना होगा आपका? इट इज 3 into 4/2 इक्वल्स टू कितना आया? 6। यस अरे बोलो है ना? तो टोटल नंबर ऑफ लाइन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बशर्ते सामने वाला ये क्वेश्चन ना कर ले कि कितनी लाइन होंगी एक पर्टिकुलर सीरीज में। अरे बोलो सही है क्या? तो मेन फॉर्मूला तो आपको बस ये याद रखना है। इसके अलावा एक और अपन लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होगा यदि N1 हमेशा ग्राउंड स्टेट होगा? तो यदि ग्राउंड स्टेट होगा तो N1 का वैल्यू कितना होगा? 1। यस सर N1 का वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पर अपन रखेंगे यहाँ पर क्या कि n का वैल्यू जो है वो है n, और यहाँ पर लिख दिया n plus 1 सॉरी n minus 1 plus 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा नया। देख लिया वाला फॉर्मूला। हाँ सर यस देन आफ्टर केस 2 लिखो। और सर ये एग्जांपल अभी रुक जाओ, केस नंबर 2 लिखो। लिखना नंबर ऑफ, सॉरी लिखना इफ एन इलेक्ट्रॉन returns from higher energy level N to ground state, then number of different photons और स्पेक्ट्रल लाइन, बोलो क्या होगा फॉर्मूला? सर n-1 कॉस्ट होगा आपका, इट इज n into n minus 1/2। सही है क्या? डिफरेंट फोटॉन्स और स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल्स टू क्या होगा? इट इज n into n minus 1/2। बताओ कैसे आया फॉर्मूला ये? नहीं सर, ऊपर का ही तो डेरिवेटिव है सर। यहाँ पे n की जगह n2 लिख सकते हैं क्या? क्या? नहीं, नीचे वाले में n n2 की जगह minus n 1। रखा, n1 की जगह 1 रखा।
अच्छा, तो जो हमने n(n-1/2) रखा है उसको n2 भी लिख सकते हैं। सेकंड सॉरी, ये बोल रहे हो क्या? लास्ट फॉर्मूला सर अभी जो लिखा है, क्या बोले? N2 जैसे हम n2 टू ग्राउंड स्टेट बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे n की जगह यहाँ पे n(n2) डिनोट करता है। हाँ, जो भी करना हो, ये तो अपना अपना है ना, आपसे आंसर पूछा जाएगा। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ, क्या होगा दिस वन फॉर्मूला? अरे बोलो, दिस वन ट्रांजिशन। ये 6 से कहां आ रहा है? ग्राउंड में आ रहा है। अब 6 से यदि ग्राउंड में आ रहा है तो कितना होगा? इट इज 6 into 5/2। 6 into 5/2 इक्वल टू कितना आएगा? 15। यस यस सर। एक और केस लिख लो, केस नंबर 3 लिखना, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन in a particular series, in a particular series equals to क्या लिखोगे? n2 minus n1। अरे बोलो हाय ना। यस सर। n2 minus n1। अब यहां पर क्या होगा? क्वेश्चन दिक्कत दे देगा, है ना, इसलिए इसको हम और प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। n2 minus n1। तो यदि बात करें बच्चे अपन लोग लाइमन का आंसर निकालना था, तो लाइमन के लिए देखिए बच्चे अपन लोग, लाइमन के लिए आंसर निकालना था, तो 6 minus 1 इक्वल टू कितना आ गया था? 5। यस सर। यस लेकिन बामर के लिए कितना होगा आपका? इसका n1 फिक्स है, कितना है? 2। यस सर। कितना होगा? इट इज 6 minus 2 इक्वल टू 4। यस तो लिखो आप लोग, फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ लाइन इन अस, नंबर ऑफ लाइन इन, पहला लिखना लाइमन, नंबर ऑफ लाइन इन लाइमन इक्वल्स टू कितना होगा? n2 minus 1। लाइमन के लिए क्या हुआ? n2 minus 1। यस सर। यस नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ लाइन इन बामर सीरीज कितना होगा? n2 minus 2। n2 minus 2। n2 minus 2। क्वेश्चन के लिए कितना होगा? n2 minus 3। n2 minus 3। ब्रैकेट के लिए कितना होगा? n2 minus 4। सर एग्जांपल में क्या लिखा है बता सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट लिखना, तुम डिस्कनेक्ट हो गए तो लौट के कैसे आ गए? सर एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन बिगड़ गया चालू था। की था ना मैं तो। नो सर, नेटवर्क कनेक्शन बिगड़ गया था। n2 minus कितना होगा? 4। ब्रैकेट के लिए पीफर के लिए कितना होगा? n2 minus 5। यस और हमफ्री के लिए कितना होगा? n2 minus 6। n2 minus 6। चलो आगे बढ़े। अब चाहो तो आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सर कंपलसरी नहीं है। भैया लिख लो, सही है, एक बार तो लिखा रहा हूं। इट इज 5। तो अपन को बाय फॉर्मूला तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। अभी टोटल निकालना है आपको, तो ये ट्रांजिशन जो दिए हैं, पहला एग्जांपल क्या है आपका? 6 स्टेट से कहा जाना अपन को ग्राउंड स्टेट पे, और दूसरे वाले एग्जांपल पे कहा जाना आपको फिफ्थ स्टेट से जाना आपको सेकंड। मेडिकल वाला बच्चों को, मेडिकल वाले कितने स्टूडेंट है? चलो हो गया। आगे बढ़े क्या? यस सर। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग इज डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर। सर बोर खत्म। मैटर दो टाइप का होता है आपका,
इधर क्या होता है, पार्टिकल नेचर होगा या फिर क्या होगा आपका वेव नेचर होगा। डुअल नेचर ऑफ खत्म हो गया? मैटर। हाँ जी, स्पेक्ट्रा खत्म हो गया? नहीं नहीं बेटा, आप चलेगा। सर मतलब सब हेडिंग है ना? ये बेटा नई हेडिंग है, बोर मॉडल स्पेक्ट्रम वगैरह सब कंप्लीट हुआ, अब नया टॉपिक है। अब एक काम और कर सकते हो तुम लोग, दो क्वेश्चंस वगैरह और दिखाते रहो। मैं कल तुम लोग का एग्जाम है क्या? हाँ सर, प्रैक्टिकल वाला होगा ना? यस सर। सर डुअल नेचर ऑफ मैटर है कि मेटल है? मैटर। मटर लिख दो बेटा, मटर। सर ग्रीन पीस लिख देता हूँ। हाँ, सर 2 पे तो पार्शियल। 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 पेज छोड़ देना। लिखो डुअल नेचर ऑफ मैटर, ब्रैकेट में लिखना डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। लिखे? तो बेसिकली बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे, हम यदि ऐसे बात करें कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि बहुत बहुत ज्यादा फास्ट पड़ा है, तो पहली बात तो ये बताओ, क्या हमें लाइट दिखती है? यस सर। यस। विजिबल लाइट देख पाते हैं? क्या उसका अपीयरेंस रहता है? लाइट को देख पाते हैं? नहीं सर। अरे बोलो। इसे ट्रैवल करते हाँ या ना? सर वो स्कैटर होती है तब दिखती है। अच्छा, नॉर्मल दिखती है क्या? अपन कोई भी टाइप का रेडिएशन देख सकते हैं क्या? नो सर। नहीं दिखती। उसका अपन फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते ना। आईआर देख सकते हैं क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं, है ना? अपन को गरम गरम फील होगा, समझ में आएगा हाँ ये आईआर रीजन है आपका ना, या आईआर रेडिएशन है आपका। तो बेसिकली बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे, रेडिएशन जो भी होते हैं आपके, वो बेसिकली क्या है, दे आर द सर्टेन एनर्जी लेवल ना, ठीक है। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग कैथोड रे, तो कैथोड रे तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ना तो हमको रे दिखती और ना ही इलेक्ट्रॉन दिखता, बोलो हाँ है ना? यस यस सर। बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनके ना दिखने का रीजन बेसिकली उनकी स्पीड है। अरे बोलो है ना? यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी, तो आपको दिख रही है, इन दैट केस आपकी रेंज में है। अरे बोलो है ना? यस। यदि हम बात करें सपोज में कोई बाइक है आपकी, तो बाइक क्या होगी बोलो, मैक्सिमम कितनी स्पीड पर देखते हो उसको? 120। 120 स्पीड पर, 120 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर। अरे बोलो 120 किलोमीटर पर आवर दिख जाएगी नहीं दिखेगी? दिखेगी। यदि मैंने बोल दिया 400 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो दिखेगी सर। देखेंगे सर। हवा उड़ेगी सर। यदि मैंने बोला यहाँ पे 400 की जगह में लिख दिया, यदि 1 किलोमीटर पर सेकेंड कर दिया तो नहीं दिखेगी सर। दिखेंगे सर, दिखेंगे। किलोमीटर पर सेकेंड जानते हो? यस सर। हाँ सर, यहाँ से कैटलाइजर आगे स्पीड बढ़ती ऑफ है। साउंड कितने होते? सर लगभग उतना ही शायद, कितना? जितना आपने सर लिखा 3 किलोमीटर पर सेकंड। 380 मीटर पर सेकेंड। 320 होता है ना सर से? हाँ 320 क्या मीटर सर? पर सेकेंड। 356 मीटर पर सेकेंड। क्या सर क्या? अरे सर वो टेम्परेचर से वैरी करता है ना। सर क्या पूछ रहे? स्पीड ऑफ साउंड अच्छा कितना होता है? सर 320 नहीं तो 360 320 सुना था कुछ। 320 होता है, अरे ना? हाँ सर 320। सर 320 0 डिग्री पे रहता है, 356 रूम टेम्परेचर पे रहता है। चलो ठीक है, मैं 320 मत करता हूँ ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे 320, तो बेसिकली ये तो उससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड होगी ना, इट इज 1000 मीटर पर सेकेंड साउंड। यस सर। अरे बोलो साउंड कितनी को ज्यादा तो नहीं स्पीड देख आती है? सकते। साउंड यहाँ से जा रहा है, ऐसा समझ में आता है क्या?
सर वो तो वाइब्रेशन है ना। मैं यही बोल रहा हूँ आपसे, इतनी ज्यादा स्पीड रहेगी। तो यदि सिंपल बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग यदि स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसको दिखना क्या होगा, कम होता जाएगा। बोलो है ना? और बोलो यस सही है? सर, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि मुझे गायब करना तो इतनी स्पीड कर दो उसकी कि वो विजिबल की जगह इनविजिबल हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट कर दो उसको। अरे बोलो है? तो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम स्पीड ऑफ लाइट बना दें, इन दैट केस क्या होगा, इट बिकम्स इनविजिबल। बोलो है ना? यस सर। क्लियर है? बोलिए। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि नेचर ऑफ मैटर के बेसिस पे देखिए अपन लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन में देखिए अपन लोग, या बात करें अपन लोग कोई भी सब पार्टिकल में, तो बेसिकली बात करें अपन लोग यदि इनकी स्पीड देखी जाए, स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये क्या होते हैं आपके एक वेव प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना? स्पीड कितनी होती है इनकी, बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि ये वेव नेचर शो करेंगे। और ये कब शो करेंगे? जब ये मोशन में होंगे। जब ये मोशन में होंगे तो वेव होंगे, और यदि रेस्ट में होंगे तो क्या होगा, पार्टिकल नेचर शो करेंगे। यस यस सर। सर, तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि रिवॉल्व कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस, तो बेसिकली वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कंटीन्यूअस मोशन में है। यस सर। इन दैट केस क्या होगा, इट शोज वेव प्रॉपर्टी। बट यस इज सर, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन में देखिए अपन लोग इलेक्ट्रॉन वगैरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी क्या होगा, टेकन इज रेस्ट। इन दैट केस क्या होगा, इट इज अ पार्टिकल नेचर। तो डिफरेंट टाइप की फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, पार्टिकल एज अ इलेक्ट्रॉन और वेव एज अ कैथोड रे। अरे बोलो है ना? यस सर। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, डी ब्रॉगली ने बस यही बात बोली कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग स्पीड बढ़ाते आएंगे, तो यदि वो स्पीड ऑफ लाइट से यदि मूव करने लगेगी तो दैट बिकम्स अ वेव, नॉट पार्टिकल। बोलो है ना? यस सर, बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा सकते हैं क्या? नो सर। पॉसिबल नॉट। ये तो नेचुरल चीज है ना। यस सर। अरे बोलो, यदि सर ये तो पता है ना सर फिर हम भी वेव बन जाएंगे। पार्टिकल है हम करके। खुद बात करें तो पहली बात तो देखो, अपने में इतना नहीं है कि अपन लोग बात करें कि दैट शुड बी एप्लीकेबल फॉर माइक्रो पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। लाइक यदि बात करें अपन लोग बाइक हो गया, कार हो गया, बस हो गया, या हम हो गए खुद, हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते। बोलो हाँ है ना? यस सर। और यदि ऐसा हो गया कि हम यदि कर पाए तो इन दैट केस क्या होगा, इंसान मर जाएगा। यस इनविजिबल हो जाएगा। अरे बोलो, इंसान मर जाएगा, सिंपल। तो ऐसे आपकी बॉडी तो ठीक है, लेकिन बॉडी को इतनी टाइम मूव कराने के लिए, आप लोगों ने मूवी नहीं देखी क्या अभी? कौन सी मूवी थी वो, इन्फिनिटी वॉर? यस सर, सारी देखी हाँ, हुई सर। है। टाइम हाइस्ट। सर अभी तक नहीं देखी। नहीं देखी क्या? सर मैंने नहीं देखी, बाकियों का पता नहीं। क्वांटम लेन में चले जाते हैं वो लोग, है ना, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ हाँ, सूट, यस सर, वो एकदम हाँ सर। है ना? तो बेसिकली वो सूट रिक्वायर्ड था, नहीं तो पता चला कि ऐसे ज्यादा तो चिथड़ हो जाते हैं हम लोग। यस सर। चलो एक काम करो, कुछ पॉइंट लिख लो, देन अपन आगे बढ़ते हैं। देखना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, a small particle like electron, according to this theory, a small particle like electron possesses wave property, possesses wave property, लिख लिया? हाँ सर। In that case, lambda equals to होगा, it is h upon mv, या फिर बात करें it is h upon p, that is called de Broglie equation। तो वेवलेंथ क्या होगा आपका, यदि वो वेव होगा तो ऑब्वियसली तो उसका हमें कुछ एसोसिएट वेवलेंथ भी होगा, यस सर। एंड दैट इज जस्ट डिपेंड्स ऑन क्या होगा आपका, ये तो आपका एक कांस्टेंट फैक्टर होगा, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। अब पार्टिकल का मास भी क्या होता है, इट इज फिक्स क्वांटिटी, दैट इज जस्ट डिपेंड्स ऑन क्या होता है, वेलोसिटी। अरे बोलो सही है क्या? यस सर। यस सर, ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी कम क्या होगी, वेवलेंथ।
हाँ सर। उतनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा क्या होगा उसकी एनर्जी। अरे बोलो हाय। Yes, sir. यस सर। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, वेवलेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो गया आपका मोमेंटम। हाँ सर। वेवलेंथ सर ऑफ आपने इस इक्वेशन का नाम क्या बताया? क्या बेटा? सर इक्वेशन का नाम क्या बताया? डी ब्रॉगली इक्वेशन। सर मुझे डी ब्लॉक सुनाई दिया। डी ब्रॉगली इक्वेशन लिख लो इस इक्वेशन को। लिखना आप लोग डी सर ब्रॉगली हाइपोथेसिस है ना? लिखना डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, डी ब्रॉगली ने तो बस ये बोला कि कोई भी पार्टिकल यदि बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, वेव की प्रॉपर्टी शो करेगा। अब ये इस इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन सही है कि गलत है, बस ये प्रूफ करना अपन, ठीक है। तो इसके लिए अपन लोग छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, लिखेंगे इसमें आप लोग डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर microscopic particle. De Broglie concept is only applicable for microscopic particles. लिख लिया, ब्रैकेट में लिखना having microscopic particle having negligible mass, ब्रैकेट लिखना हैविंग नेग्लिजिबल मास, ब्रैकेट क्लोज कर लिखना लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। लिख लिया, लिख लिया। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी यूज, डी ब्रॉगली concept cannot be used for macroscopic particle. सर कौन से? De Broglie concept cannot be used for macroscopic, macro मतलब क्या होता है, बड़े particles, Yes, sir. macroscopic particles, because यदि मैक्रोस्कोपिक होगा तो मास क्या होगा, ज्यादा होगा उनका। Yes, sir. Yes, sir. मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी। Yes, sir. यस उसको अपन लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो लिख लो इसको, बिकॉज वेवलेंथ इज टू स्मॉल, वेवलेंथ इज टू स्मॉल इज टू बी ऑब्जर्व, इज टू बी ऑब्जर्व या फिर मेजर्ड, जो भी लिखना होगा, इज टू स्मॉल इज टू बी मेजर्ड। लिख लिया, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अब, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सॉरी डी ब्रॉगली वेव आर नॉट रेडिएट इन स्पेस, स्पेस में रेडिएट कर सकती है क्या, स्पेस में क्या होता है, लाइट रेडिएट करती है ना। De Broglie wave are not radiate into space because they are always associate with electron, they are always associate with electron, ब्रैकेट में लिखना मैटर पार्टिकल, दे आर ऑलवेज एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखना मैटर पार्टिकल। लिख लिया सर फिर ये तो गलत हो जाएगा ना फिर, मतलब ये हाइपोथेसिस सर, मतलब वो स्पेस मगर में तो रेडियो सिग्नल से तो कांटेक्ट होता है ना। करते कभी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस देखे तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली है कहां, दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एनी एटम ना। Yes, sir. उसका भी क्वेश्चन मास होगा एटम के साथ ही होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के आप कहीं पर भी घुमा रहे हो, दैट इज पॉसिबल और नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल ना। यस सर। ठीक है, इसलिए अपन लोगों ने कैथोड रे पढ़ा है, लेकिन कैथोड रे को अपन लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में नहीं पढ़ा कभी, ठीक है।
ओके तो बात सर करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि डी ब्रोगली की जो वेव होगी दैट मस्ट बी अ मैटर वेव। मैटर वेव बोलना मतलब ये क्या है बेसिकली इट इज पार्टिकल, बट ये क्या है वेव नेचर शो कर रहा है। अब वेव नेचर के लिए इक्वेशन सही है कि नहीं है देख लेते हैं अपन लोग आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग बोलो क्या होता फॉर्मूला एनर्जी का? स्क्वायर आइंस्टाइन इक्वेशन बोलो क्या होता है? इट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यस सर। और प्लांक के अकॉर्डिंग क्या होता है? आइंस्टाइन क्या बोलता है आपका? इट इज एप्लीकेबल फॉर क्या होता है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। बोलो है ना? यस सर m इक्वल्स टू क्या होगा मास होगा, c स्क्वायर को क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट होगा। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडिएशन आएगा। लेकिन प्लांक क्या बोलता है? इट इज कंफर्म क्या बोलता है आपका कि एनर्जी जो भी होगी आपकी फोटोन की दैट इज hc/λ। ये तो नहीं बोलता पार्टिकल नेचर के बारे में, यस सर ये तो ये बोलता है कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में आता है, लेकिन लाइट तो लाइट ही होती है। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे ये 100% क्या होगा मैटर पे डिपेंड करता है और ये 100% क्या होता है आपका एनर्जी पे डिपेंड करता है। यदि इन दोनों को इक्वेट कर दे तो मैंने लिखा फ्रॉम बोथ इक्वेशन जो कि बोथ आर द एनर्जी इन दैट केस मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज mc स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज hc/λ। बोलो यस सर। तो c एंड c क्या होगा कैंसिल आउट होगा। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया, लैम्डा को ऊपर ले आया, इट बिकम्स क्या होगा? इट इज h इनटू m इनटू क्या होगा c स्टैंड फॉर क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट। यस सर। अरे बोलो है ना? तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू द इट इज h अपॉन m इनटू v। तो यहाँ पर वेलोसिटी थी, यहाँ पर क्या दिया c। मतलब बेसिकली बात करें कि वो मैटर वेव यदि स्पीड ऑफ लाइट से यदि बिलोंग करेगी, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी तो क्या होगा? वो एक वेव नेचर शो करेगी, हाँ या ना? यस Yes, सर sir. It is the mass into velocity. Basically, it is what? It is a momentum, ना? Yes, हाँ sir. सर Clear है? मतलब Yes, sir. basically क्या बोल लो? डी ब्रोगली की जो इक्वेशन that is 100% correct. ठीक है? सर लिख लीजिए इसको। ये इक्वेशन क्या होता है? बेसिकली वेव नेचर शो करती है, ठीक है? अरे बोलो एनर्जी ऑफ रेडिएशन। और ये क्या कर दी है आपकी? दैट इज पार्टिकल नेचर। ये प्योर पार्टिकल नेचर है और ये क्या है आपका? प्योर वेव नेचर है। नहीं समझे क्या? लिखना आप लोग। नेक्स्ट है डेविशन एंड जर्मन। नेक्स्ट ना आप लोग डेविशन। सर सब टॉपिक है। अभी इसमें और अपन लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं अभी फिलहाल में, है ना? सांदानो नहीं आया था क्लास में, अब ये देखो अब आ रहा है। जर्मर डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सर ये नाम है ना? हाँ जी, दो अलग अलग नाम है, डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। लिख लिया? yes sir. Yes. इफ बेसिकली अब ये फॉर्मूला को अपन लोग क्या कर रहे हैं अलग अलग व्यू से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट वो जब फॉर्मूला ही होते हैं आपको, कि वहां पर ऐसा नहीं है कि इन्हों कुछ कैलकुलेट कर रहा है, वहां पर ये होगा अमंग 4 फॉर्मूलाज विच वन इज करेक्ट, ये निकालना होता है अपन को। इसके लिए अपन लोग इसमें और मॉडिफिकेशन करेंगे। तो लिखना आप लोग यहाँ पे इफ अ चार्ज पार्टिकल क्यू ब्रैकेट में देना और E that is electron. If a charge particle Q or electron is accelerate with a potential capital V, सर आप प्लीज वापस रिपीट कर दीजिए।
if a charged particle Q or E accelerate with a potential capital V, with a potential capital V, then kinetic energy, of that particle, इक्वल्स टू क्या होगा? तो यहां पर लिख रहा हूं इट इज काइनेटिक एनर्जी को के ही लिख दिया, इट इज हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू होगा इट इज q इनटू v। अरे बोलो हां है ना? यस सर। q इनटू v। यदि वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है दैट मींस क्या होगा? इट इज e इनटू v। क्लियर वो है? E into V मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है ना? हाँ जी, e इनटू v मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सर मतलब वो Q और E नीचे लिखा है ना? क्या तो Q और V जो लिखा है वो सबस्क्रिप्ट लिखा है कि सुपरस्क्रिप्ट? हम नॉर्मल इस पे इट इज q इनटू v या फिर ओके सर। इनटू v। ठीक है, हाँ सर, ओके सर। तो फॉर्मूला में चेंज करके देख रहे हैं बच्चे आप लोग यहाँ पे कि यदि मैंने बोला कि एम वी स्क्वायर यदि निकालूं मैं, इट बिकम्स कितना होगा? इट इज 2 टाइम्स ऑफ, इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ है ना? यस सर। या फिर क्या होगा? इट इज 2 टाइम्स ऑफ क्यू इनटू वी या फिर 2 टाइम्स ऑफ ई इनटू वी। बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे यदि मैं इसमें m का मल्टीप्लाई कर दूं, इट बिकम्स क्या होगा? एम वी का होल स्क्वायर। इन दैट केस क्या होगा? इट इज 2 टाइम्स ऑफ के ई इनटू स्मॉल m। ये कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ क्यू वी इनटू m या फिर 2 टाइम्स ऑफ ई वी m। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर लिख सकते हैं अपन लोग, सो डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर अ चार्ज पार्टिकल। बोलो क्या हुआ? क्या होता? बोलो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p या फिर h अपॉन m इंटू v। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। यदि m v निकालना है तो हम लोगों को करना पड़ेगा स्क्वायर रूट करना पड़ेगा सबको। बोलो हाँ है ना? इन Yes, sir. केस व्हाट अबाउट द न्यू फॉर्मूला? इट इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ke इंटू m या फिर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ q v VM। या फिर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ e v m। बोलो हाँ है ना? ठीक है, अब बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यहां पर अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। यदि मैंने बोला यहाँ पे कि मास फिक्स कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को यदि हमने क्या कर दिया, सपोज बोल दिया काइनेटिक एनर्जी को पहले से अपन ने 4 गुना कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो बताइए वेवलेंथ क्या होगी आपकी? पहले से बढ़ जाएगी कम होगी? कम हो जाएगी। 4 टाइम्स कर दिया तो वेवलेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। और कितना हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी। अरे बोलो हाँ है ना? या फिर बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, दूसरा मैंने बोला प्रोटॉन और तीसरा मैंने बोला अल्फा पार्टिकल। यदि कंपेयर करना है तो कंपेयर कर सकते हैं क्या? हाँ सर। तो यहाँ पर देखे बच्चे अपन लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो भी आपका H कांस्टेंट हो गया उसके अंदर V भी कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हुआ आपका? यहाँ पर मास पे डिपेंड कर रहा है। यस सर। जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम। यस यस सर। सर। तो ऑर्डरली यदि बात करें तो क्या ये सही ऑर्डर है? नो सर।
नो सर। हाँ सर, हाँ सर। क्या ये सही ऑर्डर है? यस सर। यस सर। नो सर, नो सर, नो सर। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी? बोलो। सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की सही तो लिखा है, क्या दिक्कत है? जिसका मास कम, कॉमन सी बात है, जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा। हाँ सर, सही। ठीक है, तो मैंने बोला इट इज रेसिप्रोकल ऑफ मास। सही है, कीपिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट। नहीं समझा? सर यहाँ पे अपने चार्ज का क्यों नहीं कंसिडरेशन लिया? चार्ज का क्या कंसीडर लूं बेटा? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में चार्ज अपन ने क्या बोल दिया? सॉरी, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या होगा? चार्ज ले लेंगे अपन लोग, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या लेंगे? हाँ सर, उनको चार्ज से भी तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। वो डिपेंड करेगा ना। अभी फिलहाल में मैंने बोला इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, यस। अब यहाँ पर आपको अलग अलग कंडीशन देगी। क्या कंडीशन देंगी? काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तब, ठीक है, चार्ज सेम होगा तब, पोटेंशियल सेम होगा तब। तो ये अलग अलग केस होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे दिया तो यहाँ पर Q इंटू एम, मतलब चार्ज मल्टीप्लाई मास भी करना होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका? 1800 टाइम्स क्या होता है? छोटा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो वो भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अरे बोलो सही है क्या?